एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। एमबीबीएस अब्रॉड ही क्यों चूज करना चाहिए स्टूडेंट को? जॉर्जिया, रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं। मिथ ज़रूर है, जैसे कि अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया में बोलते हैं कि वहाँ पे जो लाइसेंस एग्जाम है वो वहाँ की लैंग्वेज में रहता है, लाइक रशियन लैंग्वेज में रहता है। तो इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू, या इट इज़ ए फैक्ट। और एमबीबीएस करने के बाद क्या स्कोप रहता है बच्चों के लिए? तो इंडियन मेस कहाँ पर ज्यादा बच्चों को पसंद आता है या आपके अकॉर्डिंगली कैसे? वहाँ के टीचर्स कितने फ्रेंडली होते हैं टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स, लाइक इंग्लिश समझ पाते हैं उतना कि बच्चों से इंटरेक्ट वगैरह कर सकें? तो यहाँ इंडिया की उनकी जर्नी कैसी रहती है फिर? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंका, योर एजुकेशनल काउंसलर इन ब्राइट फ्यूचर अब्रॉड स्टडीज। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एमबीबीएस अब्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं द डायरेक्टर ऑफ ब्राइट फ्यूचर अब्रॉड स्टडीज, डॉक्टर अनिल दयाल सर। सो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू प्रियंका। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल दयाल, डायरेक्टर ऑफ ब्राइट फ्यूचर अब्रॉड स्टडीज़. So today we'll talk about MBBS abroad for Indian students. So whatever questions you're having, you can ask, and we'll clarify all the doubts of the students. तो सर, आपने भी जो अपने मेडिकल करियर की शुरुआत है वो फॉरेन से ही करी है, तो आप मुझे बताइए कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए स्टूडेंट को क्यों चूज करना चाहिए, लाइक एमबीबीएस अब्रॉड ही क्यों चूज करना चाहिए स्टूडेंट को? जैसे कि हम इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका ड्रीम ये है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें एमबीबीएस की स्टडी करनी है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, उसकी जो कट ऑफ है वो बहुत हाई कट ऑफ रहती है। और करंटली इंडिया में अराउंड 1,17,000 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सीट्स मिला के हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिले, क्योंकि वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ीस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो बहुत कम होती है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस की जो स्टार्टिंग है वही 14 टू 15 लाख रुपीज़ से स्टार्ट है। तो अराउंड इट विल बी अराउंड 1 सीआर प्लस ओनली। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर जिनको एमबीबीएस करना है, या तो उनको नीट में बहुत अच्छे मार्क्स उनको लेके आने होंगे। जैसे कि लास्ट ईयर की अगर हम देखें कट ऑफ की बात करें, तो जिन स्टूडेंट्स के 650 प्लस मार्क्स थे उनको ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो मिल पा रही थी, और जिनके 650 से कम मार्क्स थे उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिल रही थी, जिसके अंदर फीस की जो स्टार्टिंग थी वो 15 टू 17 लाख रुपीज़ पर एनम थी। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास में फाइनेंशियल इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो 1 सीआर प्लस पे कर सकें, और जिनके मार्क्स हैं वो 650 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल पा रही है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस अब्रॉड है वो हमेशा से बेस्ट ऑप्शन रहा है। वो आज से नहीं, 1990 से स्टूडेंट्स है वो इंडिया से बाहर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तब तो बहुत कम सीट्स होती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं वो हमारे यहाँ इंक्रीज़ भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम है। आज भी जो स्टूडेंट है अराउंड 25 से 27 लाख जो बच्चे हैं वो नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उसमें से उनके लिए अवेलेबल सीट्स हैं अराउंड 1 लाख प्लस सीट्स अवेलेबल हैं। तो बहुत ही कम जो रेशियो है वो बहुत कम है। एक तरह से बहुत ही कॉम्पिटिटिव है स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो एमबीबीएस अपनी अब्रॉड की जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनका बजट उनको अलाउ करता हो, जितना उनकी फाइनेंशियली कैपेसिटी हो, उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी कंट्री चूज़ करके अपना एमबीबीएस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, बट सर, क्या अब्रॉड की यूनिवर्सिटी एनएमसी के गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही है? जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आज से नहीं हैं, बहुत सालों से वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इवन मैंने भी वहाँ पे स्टडी करी है। तो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन सबको रेगुलेट करते थे, अभी करंटली नेशनल मेडिकल काउंसिल है, जिन्होंने एफएमजीएल रेगुलेशंस 18 नवंबर 2021 को दी थी कि जो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए क्या-क्या प्रोटोकॉल्स हैं, और उनको क्या-क्या जो नियम हैं जो उनको फॉलो करने हैं। अगर स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करता है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये उनको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी वो इंडिया में आके अपना एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करके एज ए लाइसेंस डॉक्टर यहाँ पे काम कर सकते हैं। Okay. So according to you, like what is the best country for MBBS abroad admissions for Indian students especially? For Indian students, all these post Soviet Union countries, जिसमें जॉर्जिया, उसके बाद रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये मोस्टली फेवर्ड नेशंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे 20-25 ईयर से स्टूडेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं।
और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूजी प्रोग्राम के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि भई नहीं ये कंट्री एकदम बेस्ट है। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का जो बजट है, पेरेंट का बजट कितना है। अगर उनका बजट ज़्यादा है तो वो यूरोपियन कंट्री की कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जॉर्जिया चूज़ कर सकते हैं, सर्बिया वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो बजट है वो बजट फिर थोड़ा हाई चला जाता है। अगर नॉर्मल बजट है फिर भी बच्चे को एमबीबीएस करनी है तो जो ये सीआईएस कंट्रीज़ हैं, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से बच्चा है वो एमबीबीएस कर सकता है जो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में उनकी कंप्लीट हो जाती है। जिसमें अगर हम बात करें ट्यूशन फ़ीस की तो वो स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए से फ़ीस स्टार्ट है, जिसमें उनका पूरा जो कोर्स है सब कुछ अगर हम इंक्लूड करें तो 25 टू 30 लाख रुपीज़ में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। बट सर जो भी आपने कंट्रीज अभी बताई है जैसे कि जॉर्जिया, रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, हर एक कंट्री में ना कुछ मिथ ज़रूर है। जैसे कि अगर मैं रशिया की बात करूँ तो रशिया में बोलते हैं कि वहाँ पे जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो वहाँ की लैंग्वेज में रहता है, लाइक रशियन लैंग्वेज में रहता है। तो इज़ इट ट्रू? जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन ये चीज़ की हुई है कि अगर उनको स्टूडेंट्स को लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए रशिया में तो उनको इन द एंड जो एग्ज़ाम है वो रशियन लैंग्वेज में उनको एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें जो मेडिकल का के जो क्वेश्चंस आएँगे वो आपके रशियन लैंग्वेज में ही आएँगे। तो ये इट इज़ ट्रू या इट इज़ ए फैक्ट, यू कैन इवन चेक ऑन द वेबसाइट ऑफ इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, रशिया। सो अभी रशिया की बात हो गई है, जॉर्जिया की भी बात करते हैं। जॉर्जिया में भी एक मिथ है कि वहाँ पर लाइसेंस एग्ज़ाम जो है आफ्टर एमबीबीएस वहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। जैसे कि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन जॉर्जिया, तो उनका जो उनकी वेबसाइट पे भी ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की हुई है कि स्टूडेंट को वहाँ पे जो स्टडी करनी होगी वो 5+1 ईयर की स्टडी करनी होगी और उसके बाद में स्टूडेंट है वो एज ए जूनियर डॉक्टर वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। जो एनएमसी का जो गैजेट है उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि स्टूडेंट जिस भी कंट्री से ग्रेजुएट हो रहा है उस कंट्री में वो एलिजिबल टू प्रैक्टिस होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है एफएमजीएल रेगुलेशन का। तो इसलिए उन सब एफएमजीएल की जो रेगुलेशंस हैं उनको हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन-सी जो कंट्री है वो उन एफएमजीएल के रेगुलेशंस को फुलफिल कर रही है। उसके बाद ही हमें कंट्री चूज़ करनी होगी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं जिनमें पहले से एमबीबीएस होती आ रही है, जहाँ से बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ हैं वो एनएमसी के जो गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल कर रही हैं। जो मेनली जो गाइडलाइंस हैं 54 मंथ स्टडी प्लस 12 मंथ इंटर्नशिप, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नंबर थर्ड इज़ एलिजिबल टू प्रैक्टिस। ये जो मेन जो पॉइंट्स है जो भी कंट्री फुलफिल कर रही है उसमें स्टूडेंट है वो आराम से अपना एमबीबीएस का एडमिशन ले सकता है, कोई इश्यू नहीं है। और एमबीबीएस करने के बाद क्या स्कोप रहता है बच्चों के लिए? एमबीबीएस करने के बाद में स्टूडेंट के पास में ऑप्शन है कि या तो वो जिस कंट्री से बच्चे ने एमबीबीएस कंप्लीट करी है वो वहीं पे ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे या फिर क्लिनिकल रेजिडेंसी करे। अदरवाइज उसके पास ऑप्शन है वापस इंडिया आके एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करके, जो कि मे बी शायद नेक्स्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, वो क्लियर करके वहाँ पे इंडिया में एज ए लाइसेंस डॉक्टर काम करे, अपना पीजी यहाँ पे कंप्लीट करे। अदरवाइज यूके का एग्ज़ाम, प्लैब का एग्ज़ाम क्लियर करके यूके में क्लिनिकल रेजिडेंसी करे, यूएसए में करे, ऑस्ट्रेलिया में करे, कनाडा में करे। ऑल ओवर लाइक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट के पास में जिसके पास भी एमबीबीएस की डिग्री है। तो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे यहाँ से जो हम भेज रहे हैं, जो हम एडमिशन करवा रहे हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं डब्ल्यूएचओ से, और सारी यूनिवर्सिटीज़ डब्ल्यूडीओएमएस वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में सारी यूनिवर्सिटीज़ एडेड हैं। ऑन अ सिक्योरिटी पर्पस लाइक एक पेरेंट है, कोई इंडियन पेरेंट्स अपने 17-18 साल के बच्चे को बाहर भेजने थे, वो बहुत बार सोचते हैं कि हम बाहर भेजें या ना भेजें। तो बाहर की कंट्रियाँ कितनी सेफ हैं? जैसे कि हम सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो ये कंट्री जिनमें स्टूडेंट जा रहे हैं, ये वहाँ पे ऑलमोस्ट आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट्स ऐसे नहीं हुए हैं कि बच्चों को कोई सेफ्टी के हिसाब से कोई इश्यू आ रहा हो। और मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो हॉस्टल्स हैं वो कैंपस में हैं, कैंपस में उनके हॉस्पिटल हैं, कैंपस में ही उनका फूड है, सब कुछ कैंपस में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट को इस टाइप से ऐसा कोई इश्यू है नहीं, और ना ही ऐसा कोई इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जो पास्ट ईयर्स हैं उसमें। तो सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे एमबीबीएस अब्रॉड से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आकर यहाँ पर एफएमजी एग्ज़ाम देना है, अभी आई थिंक वो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बाहर की यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कितना सपोर्ट करती है उस चीज़ के लिए?
मोस्टली जो एफएमजी का जो एग्ज़ाम है और उसका जो करिकुलम है, वो करिकुलम ऑलमोस्ट सेम है जो कि वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। सेम सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें सेम हैं। फिर भी हम एडिशनली स्टूडेंट्स की हम एफएमजी की प्रिपरेशन के लिए हम अलग से हम क्लासेस हम कंडक्ट करवाते हैं ऑन कैंपस, जिसमें इंडिया की जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं, वो वहाँ पे जाती हैं और बच्चों को ऑन कैंपस उनको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर करवाते हैं। जो 19 सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हम क्लियर करवाते तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं? हैं। ये जैसे किर्गिस्तान में यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द कैपिटल सिटी बिश्केक। वहाँ पे हम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एफएमजी की क्लासेस हैं वो कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें एवरी ईयर 3 टीचर्स हैं वो इंडिया से जाते हैं और बच्चों के 3-3 सब्जेक्ट करके टोटली फाइनल ईयर तक 19 सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे फिनिश करवाते हैं। ओके, तो अभी तक कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ करवा रही है, स्पेशली सिर्फ आईएमयू में ही है ये? नहीं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये इनिशिएटिव ले रही हैं। नॉट ओनली आईएमयू, इन किर्गिस्तान में जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी करवा रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो जॉर्जिया में हैं वो भी करवा रही हैं, बट नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज़। बट वहाँ पर ऑफलाइन नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वहाँ पर ऑनलाइन ही क्लासेस प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि उज़्बेकिस्तान में मैंने देखा है, वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही है, ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं है। मे बी ये हो सकता है, बट जैसे आईएमयू की हम बात कर रहे हैं तो आईएमयू में हम प्रॉपरली ऑफलाइन ऑन कैंपस हम क्लासेस करवा रहे हैं फर्स्ट ईयर से, ताकि बच्चों को जो एक्सपोजर है वो कम्प्लीटली एक्सपोजर मिल सके कि इंडिया के अंदर एफएमजी में, नीट पीजी में, आईएनआईसीईटी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो थोड़ा उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो अभी आई थिंक आपने काफ़ी सारी कंट्री विजिट करी है, चाहे वो रशिया हो, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। अभी हम अगर इंडियन मेस की बात करें, तो इंडियन मेस कहाँ पर ज़्यादा बच्चों को पसंद आता है या आपके अकॉर्डिंगली कैसे? इंडियन मैथ्स ऑलमोस्ट जैसे जहाँ भी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ जो जैसे कंपनीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, तो वहाँ हर ऑलमोस्ट हर जगह पे, जैसे किर्गिस्तान में हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट इंडियन मैथ्स अवेलेबल है। उज़्बेकिस्तान में भी ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में मैथ्स अवेलेबल है। इवन इन जॉर्जिया, इन रशिया के अंदर ओनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही मैथ्स अवेलेबल है। वहाँ पे मोस्टली सेल्फ कुकिंग फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ पे बच्चे को खुद कुक करना पड़ता है। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रशिया के अंदर ऐसा ही है। तो आई थिंक हमें ओवरव्यू तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ का मिल चुका है। अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी बच्चों के अकॉर्डिंगली कौन-सी सही है। तो अंडर यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स का जो बजट होता है अंडर 25 टू 30 लैक्स के बीच में ही रहता है। तो ऐसी कौन-सी यूनिवर्सिटी है जो हम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, एफएमजी क्लासेस, हॉस्टल फैसिलिटी, इंडियन मेस? अ, इसके लिए हम जैसे कि हमने पहले भी हमने बात करी, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी आईएमयू बिश्केक किर्गिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है, उसको हम रेकमेंड कर सकते हैं उन पेरेंट्स को जिनका जो बजट है वो 25 टू 30 लाख रुपीज़ है और जिन उनको सारी फैसिलिटीज़ ऑन कैंपस चाहिए, चाहे वो उनका हॉस्टल हो या इंडियन फूड हो या हॉस्पिटल हो, उनकी क्लासेस हों, उसके बाद एफएमजी की क्लासेस हों और इंडिया के हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वरशिप, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, सारे पॉइंट्स को हम इंक्लूड करें, तो आईएमयू विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर दोज स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि इंटर्नशिप के दौरान वहाँ पर रियल पेशेंट्स पर प्रैक्टिस करने का उनको मौका नहीं मिलता है। तो वहाँ पर रियल पेशेंट्स पर उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है या फिर वो डमीज़ पे ही प्रैक्टिस करते हैं एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप? डमीज़ पे वैसे कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। प्रैक्टिस हमेशा जो है वो पेशेंट के ऊपर ही होती है। डमीज़ पे मे बी जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जो मैनीक्विन्स होते हैं, उनमें बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए वो दिखाए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल इंटर्नशिप, वो रियल पेशेंट्स पे होती है, जो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट विज़िट करते हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट में उनकी क्लासेस होती हैं। उन डिपार्टमेंट्स में वो जाके वो पेशेंट को देखते हैं, उनकी केस हिस्ट्री उनकी नोट करते हैं, उनके सिम्पटम्स चेक करते हैं, तो रियल पेशेंट्स के साथ उनको एक्सपोज़र मिलता है हर डिपार्टमेंट का। तो ये जो है वो एक मिथ है कि उनको रियल पेशेंट नहीं देख सकते हैं। और वहाँ के टीचर्स कितने फ्रेंडली होते हैं टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स, लाइक इंग्लिश समझ पाते हैं उतना कि बच्चों से इंटरेक्ट वगैरह कर सकें? जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन लेती है, वहाँ पे सारे जो टीचर्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है इंग्लिश लैंग्वेज।
तो सारे जो टीचर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं और बच्चों के साथ में बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है कि कोई लैंग्वेज बैरियर हो या किसी टाइप की कोई इश्यू हो स्टूडेंट्स के साथ में। सो इट विल बी फाइन ओनली। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ इंडिया की उनकी जर्नी कैसी रहती है फिर? जो इंडिया की जर्नी है वो अलग-अलग स्टूडेंट्स की अलग-अलग जर्नी होती है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से ही अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे फर्स्ट ईयर से ही सीरियस होते हैं। बच्चों का गोल उनको पता होता है फर्स्ट ईयर में ही कि हमें आगे क्या करना है। एमबीबीएस के बाद में उनको इंडिया में काम करना है या फिर यूरोप में काम करना है। जिन बच्चों का जैसे विज़न क्लियर होता है, उनकी जर्नी अलग होती है, वो अपना फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर करते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो थर्ड ईयर के बाद में स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्री मिलने के बाद में, इंडिया आने के बाद में यहाँ कोचिंग जॉइन करते हैं, वो तब से स्टार्ट करते हैं। तो सबकी जो जर्नीज़ हैं वो डिफरेंट है। जिन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया वो फ़ायदे में है। जो फर्स्ट ईयर से जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है कि हाँ, मेरे को जर्मनी में जॉब करनी है, मेरे को इंडिया में जॉब करनी है। जिनका विज़न क्लियर है उसी हिसाब से वो उसी अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना के सिस्टमैटिक वो स्टडी कर रहे हैं, वो दैट विल बी बेटर। क्योंकि लास्ट में फिर बाद में 19 सब्जेक्ट्स इन 6 मंथ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, और जिन स्टूडेंट्स को बाहर ही प्रैक्टिस करनी है, लाइक यूएस हो गया, यूके हो गया या कनाडा टाइप जैसे कंट्रीज है, उनमें अगर प्रैक्टिस करनी हो तो उनके लिए क्या स्कोप रहेगा? जो भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ सारी डब्ल्यूडीओएमएस में लिस्टेड हैं, और जो यूनिवर्सिटी डब्ल्यूडीओएमएस में लिस्टेड हैं वो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं प्लैब का, जो कि यूके के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो वो क्लियर करके फिर वो यूके में क्लिनिकल रेजिडेंसी कर सकते हैं, यूएसएमएलई करके वो यूएस में कर सकते हैं, एएमसी करके ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। तो अलग-अलग कंट्रीज़ के अलग-अलग क्वालिफाइंग एंड लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं, उनके बिना वो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, सो थैंक यू सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स है कि क्या यूनिवर्सिटी का प्रॉपर बजट रहने वाला है या क्या प्रोसेस है हर एक यूनिवर्सिटी का या फिर कंट्री का, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।